फ्रेंड 2 दिन की ए ब्लॉक रहने वाली है। तो हमारी सफ़र मैके से लेके अपनी ससुराल की तक हो गई है। तो हम लोग वहाँ से विदाई होने के बाद अपनी ट्रेन के सफ़र में रात को बज रहे हैं 1 या 1:30 बज रहे होंगे। तो उस समय है गाड़ी रुकी थी स्टेशन पे। तो मेरा बेटा मुगलसराय में उतर गया था और करीब 3 बजे। तो उस समय मैंने थोड़ा सा क्लिप ले लिया था और फिर उसके बाद मैं अपने घर कानपुर के लिए रवाना हो गई थी। मैंने उतने दिन से ये वीडियो तो डाला नहीं था, फिर मुझे याद आया कि ये वीडियो पड़ा है तो मैंने सोचा कि चलो अब इसको भी एडिटिंग करके डाल देते हैं। अब मोबाइल जो भर रही थी उसको भी खाली हो जाएगा। तो वहाँ से मैं अपने मैके से क्या लेके आई हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या भर भर के लेके आई हूँ। यही तो होता है मैके खाली हाथ जाओ और लेकिन वहाँ से भर के कुछ ना कुछ ले आओ। तो हम लोग नेक्स्ट दिन यानी 5 तारीख को हम लोग वहाँ से चल दिए थे। सभी लोग अपने अपने स्थान पे 5 तारीख के निकल गए हुए थे। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी पैकिंग भी कर लिया था 5 तारीख को ही। बहुत सारा मिठाई वगैरह बचा हुआ था तो सभी लोगों ने भर भर के डिब्बे में लेके आया था। और खाने का सामान है तो सोचते हैं कि चलो अपने ले चलते हैं और अपने ही घर में कुछ खाया करेंगे, क्योंकि घर में रहे नहीं हम लोग। तुरंत तेरी के बाद निकल चुके थे उससे, और फिर उसके बाद खाने का भी मौका नहीं मिलता है। जो थोड़ा बहुत जो खाया फिर उसके बाद अपना लिया, क्योंकि उसके बाद इच्छा ही किसी की नहीं होती उस खाने पीने की। मैं कि हमेशा ही बहनों लोग के बीच में बातें इतनी होती हैं कि जो ख़त्म नहीं होती है। पुरानी से पुरानी यादें क्या। और नेक्स्ट दिन यानी 4 तारीख के कौन लोग आए कौन लोग नहीं गए, क्या क्या किए, सब कुछ। तो बूंदी थी, आम का गलका बना हुआ था और 2 तरह के रसगुल्ले थे, 2 क्या 3 तरह के रसगुल्ले थे। सफ़ेद 2 थे और एक ब्लैक था। इमरती भी आया हुआ था। तो इमरती अब सूखा ड्राई सो है, तो वो सिर्फ तला हुआ रखा हुआ है। तला नहीं था, तला हुआ था वो घी चाशनी में नहीं चुभरा हुआ था। तो उसको मैंने इसी तरह से फ्रिज में रख दिया है और ये सब मैंने निकाल लिया है। तो देखिए कि फ्रिज में 2 पैकेट दूध पड़ी हुई, तो वही मैं निकाली थी चाय बनाने के लिए। पर ये दूध सही नहीं रहा, फट गया था। तो फिर मैंने दूसरा दूध मंगवाई हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको रखा तो सारा फट गया। तो फिर मैंने उसको हटा के पूरा क्लीन वगैरह स्पेस किया और फिर उसके बाद फिर मैंने दूध चाय बनाई। पहले तो हस्बैंड को चाय बना के मैंने दे दिया था, फिर थोड़ा मैं हस्बैंड के जाने के बाद उनको खाना पीना देने के बाद फिर मैं अपने लिए चाय बनाई हूँ। और जब अपनी लेडीज़ अपनी गृहस्थी में आ जाती है तो वही रूटीन वही चीज़ फिर से शुरू हो जाती है, क्योंकि हम लोग की एक हैबिट होती है कि अपना काम को अपने ही तरीके से किया जाए। इतने दिन हमारे बच्चों ने संभाल लिया, हस्बैंड ने संभाल लिया बहुत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड कुछ भी नहीं करते थे और मैं अपने बेटे को सब कुछ ऑनलाइन मैंने उसको बताते चली जाती थी और फिर मैं काम वो बनाता जाता था, क्योंकि हमको न खाने वाली मिली थी न झाड़ू पोछा वाली भी उस समय नहीं लगी हुई थी। तो इसी वजह मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुआ, लेकिन मैंने झाड़ू पोछा वाली के तो मैंने लगवा लिया था। हेलो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे। अभी मैं अपने मैके से आ गई हूँ। देखिए बिंदी कहाँ लगा हुआ है। चाय पी ली हूँ, हस्बैंड चले गए हैं। अब जाके थोड़ा रेस्ट करके काम घर के करेंगे। यानी मैं 20 दिन पे आई हूँ अपने घर पे, पूरा 20 दिन रहे थे। अब आप लोग के साथ जुड़ना शुरू करूँगी। बाद में बात करूँगी। बात करने का मन भी नहीं हो रहा है, गला खस हो रही है, गला में खराश हो रहा है, थकान सा लग रहा है, अच्छा भी नहीं लग रहा है। नहाने के बाद मैं सारे बेडशीट वगैरह सब हटाई हूँ और हटा के फिर नया बेडशीट लगाई हूँ। तो सबसे पहले मेरा काम होता है, मैं कभी भी आती हूँ कहीं तो सबसे पहले यही करती हूँ कि सारा बेडशीट वगैरह हटाती हूँ, कवर वगैरह सब हटा के सब कुछ क्लीन करके फिर तब मैं लगाती हूँ। क्योंकि जेंट्स लोग रहता है जैसे तैसे घर को रख देता है, चाहे लाख उनको समझा दो पर उन लोगों को
ने पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आते हैं और सब कुछ जैसे तैसे पैक करके छोड़ देते हैं। इसी वजह से मैं जब भी आती हूँ तो मैं पहला काम होता है कि सारा बेडशीट हटा के नए बेडशीट लगाना होता है। तो नहाने धुलाने के बाद फिर ये दोपहर के काम हो रही है, तो दोपहर में सारा मैं बेडशीट वगैरह हटा दी हूँ। और ये बेडशीट मैंने निकाला तो ये छोटा पड़ गया था, तो ये सिंगल बेडशीट था, तो फिर मैंने उसको हटा के फिर नया दूसरा इस बेडशीट लगाया। बहुत दिन के बाद आओ ना तो कुछ कुछ दिमाग काम करना बंद कर देता, क्योंकि दिमाग मस्तिष्क सब उधर ही लगा रहता है। 20 दिन आप कहीं रह लो एक रग से लोगों के बीच में, तो फिर अकेला में आने के बाद आपको अच्छा ही नहीं लगता है। मेरा तो सही बता रहे हैं, एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। बस अपने घर की जो रूटीन थी उसको मैं कर रही थी। बहुत दिन तक मेरे साथ ही ऐसा रहा, कम से कम 3-4 दिन तो मेरे साथ ऐसा ही रहा कि मन ही नहीं लग रहा। सपना में सिर्फ अपने मैके के घर की ही सब कुछ याद ही आ रहा था। आवाज़ कहीं से आ रही होगी तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि हाँ, अब जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ से बाहर की आवाज़ बहुत आ रही थी। तो मैं सोची कहाँ तक मैं किधर किधर जाऊँ, तो इसी वजह से आप उस आवाज़ को इग्नोर कर देना, क्योंकि आवाज़ तो आता ही रहता है। किसको किसको आप कहोगे कि नहीं बोले। तो सारा कवर वगैरह लगा दी है, कुशन कवर, और सब निकाल के रख दी हूँ। और बाद दूसरे दिन मैं सब सफाई धुलूँगी। तो मैंने उसी रात को, यानी रात में ही मैंने खाना बनाते हुए अपना सारा मशीन चालू कर दिया था। जो कपड़े वॉशिंग मशीन में पड़े थे और बेडशीट वगैरह सब था, तो वो रात को ही मैंने कर लिया। मुझे आते के साथ सिर्फ अपने काम पर फोकस रहता है कि मुझे क्या क्या निपटाना है। अब मैं सही बता रही हूँ, जब तक मेरा काम रूटीन के अनुसार हो जाता है ना, तब मुझे सुकून आता है। और नहीं तो मैं उस चीज़ को, मेरा दिमाग चलता रहता है, ये करना वो करना है। तो वहाँ से मैं लीची लेके आई थी, आम लेके आई हुई थी, तो वही मैं लीची खा रही थी। शाम का टाइम था तो वही मैं लीची खा रही थी। ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होता है, बहुत कुछ बुरा होता है। जीवन एक जीने की नाम है। हादसा आजकल तो ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करूं क्या ना करूं। पर ज़िंदगी जीना है तो जीना ही है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस वही लाइफ हमारे साथ भी है कि बस जीवन में आए हैं तो घर का अपने काम काज तो करना ही है। बस लग गए थे अपने काम काज के रूटीन में, तो ही मैं आप लोग से बता रही थी। और ये मैं देखिए पत्ता लेके आई थी अरबी का, तो काफ़ी मुझे लग रहा था कि बड़ा बड़ा आ गया है पत्ता, लेकिन ये वहाँ के पत्ते बहुत अच्छे होते हैं, हरी बड़े बड़े डंडल होते हैं। इसकी भी सब्ज़ी बनती है, तो मैंने इसको काटिंग करके रख दिया। बाद में मैंने इसकी सब्ज़ी बनाई हूँ। और सही बता रही हूँ, सब्ज़ी तो मैं बना ली थी पर मैं खा ना सकी, पता नहीं क्यों। जबकि ये सब्ज़ी मुझे इतनी पसंद आती है, फिर भी मैं नहीं खा सकी। सिर्फ उसी दिन मैंने चावल के साथ खाया, फिर ये सब्ज़ी मैंने नहीं खाई। वहाँ आने के बाद मुझे कोई चीज़ अच्छा ही नहीं लग रहा था, खाना पीना कुछ भी नहीं। पूरा दिमाग मेरा उधर था, तो मुझे बहुत कम ही मैंने खाया। सोचे थे कि नेक्स्ट दिन खा लेंगे, पर नहीं खा पाए, क्योंकि हस्बैंड अपना नॉनवेज वगैरह कुछ लेके आ गए थे, तो इसी वजह से नहीं पाए। और ये अमरा है तो अमरे की मैं ये इसको पीस के रख दूँगी, तो इसी खट्टा के लिए मैं इसी को डालूँगी। इसमें अरबी के पत्ता काटता है, तो इसी वजह से मैंने अमरा को काट दिया कि इसी को अच्छे से डाल देंगे। पर अमरा लगता है कि कम पड़ा था, तो उतना अच्छा से वो नहीं हो पाया जितना अच्छा होना चाहिए था। और बेसन को मैंने घोल लिया, बना तो बहुत अच्छा था, पर कहते न हैं जब तक आपका मन नहीं हो तो कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है। बस वही चीज़ मेरे साथ हो गया है कि और सारा कुछ बहुत मेहनत करके मैंने इस पत्ते की सब्ज़ी को बनाए थे कि मैं उसी दिन बना देती। और साथ में मेरा मशीन भी चालू है, कपड़े भी धुल रहे हैं, बहुत सारे कपड़े थे वो सब धुल रहे हैं। और मैं थोड़ा सा इसको स्टीम कर दी थी। ऐसे तो ये ऐसा होता है कि ये स्टीम मैं इसको नहीं करती हूँ, ऐसे तरह से करती हूँ। फिर भी मैंने छलनी में रख के स्टीम कर दिया। और फिर फ्रिज की मैंने सफाई की। फ्रिज की तो जैसे कि तैसी थी, सामान इधर से उधर गंदा संदा पड़ा था, तो मैंने एक एक चीज़ हटा के सारा फ्रिज को मैंने क्लीन किया है।
आप जेंट्स लोग को बहुत जेंट्स लोग करते हैं, पर कुछ जेंट्स लोग नहीं करते। तो शायद हमारे यहाँ भी ऐसे हैं कि जेंट्स मेरे ज़्यादा करते नहीं हैं, बस हल्का फुल्का काम कर लेते हैं। जैसे कि लेडीज़ अपने घर बाहर सब कुछ कर लेती है, पर जेंट्स उतना होता नहीं है। हमारे घर में तो नहीं होती है। देखिए कोपल के पत्ते मैंने उसको स्टीम करके फ्राई कर लिया था, और ये रात का टाइम का है तो मैंने रात में ही बनाया था पत्ते की सब्जी की, अरबी के पत्ते की। तो थोड़ा सा मैं रस्सा लगाई थी, थोड़ा सा मैंने उसको सूखा रखा था। और देखिए चावल के साथ लम्बे लम्बे कितना अच्छा बना था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। अब मैं देख रही तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है कि काश मैं अब बनाती तो ज़्यादा अच्छा लगता। मेरे घर में ऐसे भी अरबी के पत्ते कोई नहीं खाता है, मैं ही खाती हूँ। तो मैं कितना भी खाती मैं जितना हो सका मैंने खाया। फिर 2-3 दिन रखने के बाद फिर मैंने उसको फेंक दिया। अब बहुत अच्छा टेस्टी बनी थी। आइए आप लोग भी खाइए अरबी के पत्ते की सब्ज़ी। कौन कौन को पसंद है, किसको किसको पसंद है, किसको किसको नहीं। और ये देखिए वहाँ से आम लेके आई हुई थी, तो थोड़ा आम मेरा इधर और अलग रखा हुआ था। जो ये थोड़ा कच्चा आम है, तो जो पका हुआ था उसको मैं अलग रखी हुई थी। तो ये थोड़ा भी पकेगा तो इसको भी छोड़ दिए, क्योंकि कच्चा था थोड़ा सा। तो मैं कच्चा ही मंगवाई थी कि ज़्यादा पका लो तो वो ज़्यादा पकने लगते हैं, इसी वजह से कच्चा पक्का दोनों मैं लेके आई हुई थी। और देखिए सारा कुशन वगैरह मैंने सफाई वगैरह जो किया था, तो वही सब मैं लगा रही थी, हटा रही थी कि इसको नेक्स्ट दिन धुल देंगे कुशन। और ये जो नया कुशन मैंने आने के बाद दूसरे ही दिन मैंने सारा कुशन कवर जो मेरा रखा हुआ तो उसको मैंने सिला है, और फिर मैंने रात को ही लगाना शुरू कर दिया है। हम लोग को काम की इतने सारे रहते हैं, और दिमाग में जब तक काम हम लोग का कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हम लोग को सुकून की नींद नहीं लेते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। सारा काम को मैंने जब नीट एंड क्लीन हो गया तब मैं फुर्सत ली हूँ। अब तो अपनी डेली का रूटीन जैसा चलता है वैसा ही चल रहा है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। हमारी वीडियो आप लोग को ज़रा भी पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अच्छी एक भूली भी बिसरी यादें रह जाती है इस मोबाइल के ज़रिए ही, जो हम लोग बाद में इसको कभी भी देख सकते हैं। आज से 10 साल बाद भी देखेंगे तो क्या मैं करती थी, क्या नहीं करती थी, कैसे रहती थी, सब कुछ अच्छा से याद हो जाता है। मैं इसको कभी भी डिलीट नहीं करूँगी। चलिए फिर मिलते हैं।